वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी वालों को राहत। यूपी जिला पंचायत चुनाव 26 जून से शुरू होंगे नामांकन। अखिलेश यादव से मिले बसपा के बागी विधायक। मायावती ने कहा पत्रकार की मौत की निष्पक्ष जांच हो। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सिर्फ 340 नए केस। नशीला इंजेक्शन लगाकर दुकान मालिक से किया कुकर्म। यूपी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राम मंदिर जमीन विवाद पर योगी ने मांगी अधिकारियों से रिपोर्ट। अलीगढ़ शराब कांड में जान गंवाने वालों को 5 लाख का मुआवजा। झांसी में दुबे चौक पर फायरिंग से खफा लोगों ने घेरी कोतवाली। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। यूपी की योगी सरकार के एक फैसले से जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। यूपी में अब भू संपत्तियों की खरीदारी के वक्त लगने वाले स्टाम्प शुल्क की कीमत डीएम तय कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाया गया था। बता दें कि अक्सर जमीन की खरीदारी के वक्त रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद हो जाता था। योगी सरकार इस विवाद को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट के इस फैसले से लागू होने वाली व्यवस्था अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 26 जून से नामांकन शुरू होंगे। 3 जुलाई को मतदान होगा, उसी दिन मतगणना होगी। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पद हैं और इन पदों के लिए चुने गए जिला पंचायत सदस्य अपने बीच में से किसी एक प्रत्याशी को चुन सकेंगे। जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 3050 है। इनमें से अप्रैल में हुए चुनाव में 7 पदों पर नामांकन नहीं होने से चुनाव नहीं हो पाया था, इसलिए आयोग को इन पदों को भरने के लिए उपचुनाव करवाना पड़ा। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति हलचल तेज हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को बसपा से निकाले गए विधायकों से मिले। यह मुलाकात लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई। इसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि बसपा से बाहर किए गए विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सरकार से मांग की है कि प्रतापगढ़ जिले में कथित दुर्घटना में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की जांच अविलंब, निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराकर वह दोषियों को सजा दिलवाने सुनिश्चित करे। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया, यूपी में शराब माफियाओं आदि का आतंक किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, जिनके काले कारनामों को उजागर करने पर ताजा घटना में प्रतापगढ़ जिले के टीवी पत्रकार की नृशंस हत्या अति दुखद है। सरकार घटना की अविलंब, निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करे, बीएसपी की ये मांग है। यूपी में कोरोना की रफ्तार थम रही है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 340 नए कोविड केस आए हैं। अब कुल सक्रिय केस 7200 हैं। अब तक 16,72,968 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 2,29,56,010 डोजें लगाई गई हैं। आपको बता दें कि सोमवार से पूरे प्रदेश में जनता के
अधिकाधिक संपर्क में आने वाले लोग जैसे रिक्शा, टेम्पो व बस चालक एवं कंडक्टर, रेहड़ी पटरी दुकानदारों तथा फल सब्जी वालों का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। एक झोला छाप ने बुखार की दवा लेने आए दुकान मालिक को नशीला इंजेक्शन लगा दिया, फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल कर दिया। मामले की शिकायत भोजपुरा थाना पुलिस से की गई। आरोपी क्लिनिक बंद कर भाग गया है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। प्रदेश में एक सप्ताह पहले आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी पूरे राज्य पर मेहरबान नहीं हुआ है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि सोमवार को मानसून की उत्तरी सीमा यूपी मेहरमीपुर, बाराबंकी और सहारनपुर से होकर गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्वी अंचल को अगले 2 दिन में पूरी तरह अपने दायरे में ले लेगा, जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों में मानसून सक्रिय होने में थोड़ा और समय लगेगा। फिलहाल लखनऊ समेत मध्य और पूर्वी यूपी के अनेक हिस्सों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर की जमीन खरीद से जुड़े विवाद पर जिले के अधिकारियों से पूरा ब्यौरा मांगा। अधिकारियों ने उन्हें जमीन से जुड़े कागजात भी दिखाए गए हैं। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन की कीमत पर कुछ दिनों से राजनीतिक दल ट्रस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। शराब कांड में जान गंवाने वाले 64 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की दी गई शासन द्वारा 3.20 करोड़ रुपए कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत जारी किए जाने के बाद बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई। कुल 115 मृतकों को अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। इसमें कई ऐसे भी लोग शामिल किए गए हैं जिनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। जिले में अब तक 109 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हो चुकी है। हालांकि प्रशासन का आंकड़ा कुछ और है। जिन लोगों की मौत शराब कांड में हुई थी उनमें से 64 लोगों को जिला प्रशासन द्वारा कृषक दुर्घटना योजना के तहत 5-5 लाख रुपए की धनराशि देने के लिए शासन ने 3.20 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। इनमें खैर तहसील के 33, कोल के 16 और गबाना के 15 मृतकों को शामिल किया गया है। मोहल्ला दुबे का चौक पर फायरिंग की घटना से आक्रोशित सोमवार को घायलों के परिजन समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी नारेबाजी करते हुए थाना कोतवाली पहुंचे। वहां प्रदर्शन कर रहे पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। कहा कि दीपेश सहित अन्य दबंगों से पूरा इलाका परेशान है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक बाकी बचे दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होती है वह थाने से नहीं हटेंगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस स्टाफ ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह ना माने। बाद में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र ने कहा है कि मामले में 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे लोग 24 घंटे में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।